वेलकम बैक। आगे बढ़ें, आपको बताएं चंद घंटों की मूसलाधार बारिश ने शहर को डबो दिया। हर तरफ सैलाबी रैले बह निकले और शहरी महसूर होकर रह गए। मुख्तलिफ इलाकों में पानी घरों में दाखिल, जबकि सूरत हाल काबू से बाहर होने पर फौज तलब कर ली गई है। शहर भर में तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। ठड्डू डैम भरने पर स्पिलवेज खोल दिए गए, जिसके बाद मुल्का इलाकों में मजीद खतरा बढ़ गया। नदी किनारे रिहाइश पजीर एक मियां बीवी पानी में बह गए। M9 मोटरवे भी ज़ेर-आब आ गई और ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासर हुई। खवातीन और बच्चों समेत मुतअद्दिद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। मलीर, सुराबगोट, लियारी नदी समेत कई इलाके ज़ेर-आब आ गए, जबकि मलीर नदी में तूफ़ानी का खतरा मौजूद है। पानी कुरंगी कॉजवे तक में पहुंचने लगा। अंसारी पुल पर नदी में शदीद तूफ़ानी देखी गई, जबकि मेमन गोट में पानी का रैला पहुंच गया है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने शहबाज गोट, जमाली पुल और अतराफ के मुतासरा इलाकों का मुआयना किया। शहर में 4 रिलीफ सेंटर कायम कर दिए गए और मशीनरी को मुतहरिक करके निकासियाब हंगामी बुनियादों पर जारी है। रेंजर एहलकार भी रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक हैं। कराची में भी पाक फौज अवाम की खिदमत में पेश। तूफानी बारिशों के बायस मुख्तलिफ मकामात पर फंसे अफराद को रेस्क्यू करने के लिए इमरजेंसी बुनियादों पर ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। पाक फौज, पाकिस्तान रेंजर सिंध और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे सिविल इंतजामिया के हमरा मुख्तलिफ इलाकों में जमा होने वाले पानी की निकासी यकीनी बना रहे हैं। मोटरवे, M9 और सादी टाउन में फंसे हुए अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। ट्रैफिक की बहाली के लिए भी फौजी दस्ते मुख्तलिफ इलाकों में आवाम की मदद में मसरूफ हैं। मुतासरीन ने पाक फौज के रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन पर शुक्रिया अदा किया। खमीसू जोकियो गोट जिला मलीर में रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से कमिश्नर ने रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी आसिफ हैदर शाह को पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक ठड्डू डैम के स्पिलवे से पानी के रेले में एक गाड़ी बह गई थी, जिसमें सवार 4 अफराद को DC मलीर की निगरानी में बहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया है। डिप्टी कमिश्नर मलीर की सरबराही में रेस्क्यू 1122 टीम का फौरी ऑपरेशन किया गया। वज़ीर आला सिंध को 4 अफराद के कामयाब रेस्क्यू की तफसीलात फराहम की गई। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने हिदायत की डैम के पानी के बहाव पर मुसलसल नजर रखी जाए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर तेज बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, न्यू कराची, II चंद्रीगढ़ रोड, सुरजानी टाउन और दीगर अतराफ तेज बारिश जारी है। दूसरी जानिब कराची में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात ने बारिश के आदादोशुमार जारी कर दिए। सबसे ज्यादा बारिश सरजानी टाउन में 129.6 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। नॉर्थ कराची में 72.2 मिलीमीटर, कुरंगी में बारिश 70.5 मिलीमीटर, डिफेंस में 7 में 70 मिलीमीटर, गुलशन अदीद में 69 मिलीमीटर, PF फैसल बेस पर 55 मिलीमीटर, नाजिमाबाद में 54 मिलीमीटर, किमाड़ी में 52 मिलीमीटर और सादी टाउन में 51 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गुलशन मेबार में 48, औरंगी टाउन में 47, एयरपोर्ट पर 46.7 मिलीमीटर, बैरिया टाउन में 45 मिलीमीटर, यूनिवर्सिटी रोड पर 44.4 और PF बसरूर बेस में 41 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। जिना टर्मिनल पर सबसे कम 29.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। जलालपुर पीरवाला में दरिया सतलुज और चनाब के पानी ने शहर का रुख कर लिया। सैलाबी पानी शहर के हिफाजती बंद से टकरा गया। मकामी इंतजामिया और मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की भारी मशीनरी और अमला बंद को मजबूत करने में मसरूफ अमल है। मजीद अहवाल बता रहे नुमाइंदा AB न्यूज़ मोहम्मद अता साकी। जी बिल्कुल, जलालपुर पीरवाला में भी दरिया सतलुज और दरिया चनाब की तबाहकारियाँ जारी हैं। जलालपुर पीरवाला में दरिया सतलुज और दरिया चनाब के पानी ने तबाही मचा दी है। जलालपुर पीरवाला की अगर शहर की मैं बात करूं तो जलालपुर पीरवाला के शहर का जो हिफाजती बंद है वहां तक पानी पहुंच चुका है और पानी शहर में दाखिल होने का अंदेशा है पड़ा, जिसके पेश नज़र जलालपुर पीरवाला इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पे बंद को मजबूत करने का अमल जारी है। मैं बताता चलूँ कि भारी मशीनरी के साथ बंद को मजबूत किया जा रहा है। मैं साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि जलालपुर पीरवाला में मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के वर्कर्स और भारी मशीनरी के साथ बंद को मजबूत किया जा रहा है। मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के तकरीबन 500 से ज़ायद जो वर्कर्स हैं वो बंद की मजबूती के लिए यहाँ पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, जबकि मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट की भारी मशीनरी है वो भी यहाँ पे बंद को मजबूत कर रही है। इस हवाले से जब हमारी इंतज़ामिया की से बात हुई तो इंतज़ामिया का कहना है कि किसी भी सूरत में पानी दाखिल नहीं होने देंगे। इंतज़ामिया का ये भी कहना है कि किसी भी हंगामी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए हम हमा वक्त अलर्ट हैं। जी, दरिया चनाब में पानी की सतह दोबारा बुलंद होने लगी। सैलाबी रैले के बायस मुल्तान की कई बस्तियां तबाह हो गई। पानी लोगों के घरों को बहा कर ले गया, फसलें डूब गई। अवाम बेचार और मददगार सड़कों पर रहने पर मजबूर हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं आसिफ चावन से, जो इस वक्त हेड मोहम्मद वाला के करीब मुतासरा बस्ती के मुतासरीन के हमरा मौजूद हैं।
जी बिल्कुल, दरिया चनाब में आने वाले ऊंचे दर्जे के सैलाबी रेले की वजह से मुतअद्दिद बस्तियां जो हैं वो दरिया बुर्द हो चुकी हैं। पानी जो है अपने साथ लोगों के जो घर हैं वो भी बहा के साथ ले गया। इस वक्त हम हेड मोहम्मद वाला के करीब चा पिपली वाला पे मौजूद हैं। ये एक सिपर बंद है, इसके लेफ़्ट और राइट साइड दोनों साइड पे पानी मौजूद है। यहाँ पे एक बस्ती कैंप थी जिसको पानी जो है अपने साथ बहा के ले गया। हमारे साथ इस बस्ती के मुतासरीन मौजूद हैं। इलाका मकी भाईजान यहाँ पे 20-25 घर थे, ये आपको दिखा रहे हैं। वो भी हमारा घर है, इधर भी हमारे घर थे। यहाँ सारी फसलें थी, तकरीबन 3-4 मुरब्बे कमांड इधर था, 8-10 मुरब्बे इधर था, और फिश फार्म भी थे, सब ख़त्म हो गए हैं। कुछ 6-7 टेंट इधर सड़क पे लगे हुए हैं, बाकी वो वापस ले गए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बस्ती के इलाका मकीनों की बात सुनी है, उनकी जानब से मुतासरीन की जानब से बताया गया कि यहाँ पे 20 से 25 घरों पे मुश्तमिल एक बस्ती थी जो दरियाई पानी जो है वो अपने साथ बहा के ले गया है। इंतज़ामिया की तरफ से ताहाल कोई जो है वो खातिर खा इंतजाम नहीं किए गए। वो जो है बेयार मददगार खुले आसमान तले रात दिन गुजारने पर मजबूर हैं। जी आम खबर से आपको आगाह करें, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ मुल्तान पहुंच गई। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का मुल्तान का ये दूसरा दौरा है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ 3 सितंबर को मुल्तान का दौरा किया था, जिसके बाद वज़ीर आला मरियम नवाज इस वक्त मुल्तान और जलालपुर पीरवाला का फिजाई जायजा लिया, सैलाब मुतासरा इलाकों का मुशाहिदा किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने जलालपुर पीरवाला रवाना हो गई हैं और इस वक्त फिजाई जायजा ले रही हैं और मुआयना कर रही हैं चनाब से मुतासरा इलाकों का। आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज इस वक्त मुल्तान और जलालपुर पीरवाला का फिजाई जायजा लेने के लिए मुल्तान पहुंच गई हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुल्तान का ये दूसरा दौरा है। वज़ीर आला पंजाब इससे पहले 3 सितंबर को मुल्तान आई थी। वज़ीर आला पंजाब का मुल्तान और जलालपुर पीरवाला का उन्होंने इस वक्त फिजाई जायजा ले रही हैं, सैलाब मुतासरा इलाकों का मुशाहिदा किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज जलालपुर पीरवाला इसके बाद रवाना हो गई हैं। आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मुल्तान में सैलाब से मुतासरा इलाकों का फिजाई उन्होंने जायजा लिया है। इससे पहले वो 3 सितंबर को भी मुल्तान आई थी। कबीरवाला में दरिया रावी के सैलाबी रैलों ने लाखों लोगों को बेघर कर दिया। हजारों एकड़ फसलें दरिया बोर्ड, लोग खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। तहसील भर के 122 मुआवजात सैलाबी रैले की लपेट में हैं। मजीद जानते हैं अमीर हमजा से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कबीरवाला के नवाही इलाका कोट इस्लाम निकासू पुल पर, जहाँ पे जो है लोग बेयारो मददगार रोड के किनारे जो है बगैर छत के अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। शापर के उन्होंने खैमे बनाए हुए हैं। यहाँ ताहाल इंतज़ामिया की तरफ से ना तो कोई खैमे दिए गए हैं, ना ही इनको कोई महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है। यहाँ एक मुतासरा जो है मौजूद है, उनसे जानते हैं उनका क्या कहना। 3 दिन हो गए ना, इतने बच्चे निके निके लाके असी रोड पर बैठे हैं, ना कोई साढ़े को खाना ना पीना, ना कोई टेंट वगैरह, ना कोई माल मनने की कोई है। समान साढ़े लोड गए, साढ़े घर बार लोड गए, असी रोड पर बैठे हैं, सन तो कोई शाय नहीं मिल रही। पता नहीं जी, आपने इलाका मुतासरीन की बात सुनी है। उनका ये कहना है कि हमारे पास फिलहाल कोई भी सहूलियात नहीं है, हम बेयारो मददगार खुले आसमान तले जो है वो अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। जी लियाकतपुर में दरिया चनाब के सैलाब ने तबाही मचा दी। दरिया चनाब के पानी ने 35 से ज्यादा मवाजियात को अपनी लपेट में ले रखा है। हर तरफ कयामत खेज मनाजिर देखने को मिल रहे हैं और हजारों की तादाद में लोग अब भी अपने घरों में महसूर हैं। मज़ीद जानते हैं आमिर शाह से। जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ लियाकतपुर का नवाई इलाका है, मौजा गुल मोहम्मद लंगा। गुल मोहम्मद लंगा में भी दरिया चनाब ने तबाही मचा दी। हर तरफ सैलाब ही सैलाब है। इलाका में की जो है उनका कहना है कि भी हमने अपनी मदद आपके तहत सामान निकाला है। हमारा यहाँ पे कोई किसी इंतजामिया किसी अफसर ने हमारा कोई सामान रेस्क्यू नहीं किया। मजीद मेरे साथ बात करने के लिए इस वक्त इलाका में की हैं, उनसे बात करते हैं। बेजर गाल है साहब मदद है, आप देखते हैं सदा ना हुकूमत इमदाद की थी, ना कोई शायद कोई साहब हिम्मत की थी से ना कोई किश्ती, ना कोई माल था, ना कोई शायद साहब बगैर अल्लाह दी ज़ात दे सिवा साडा था कोई करे, ना कोई राशन देवण वाला, ना था कोई पानी पहुँचाने वाला। साड़ी कहीं मड्डी कहीं कढ़ी सा अपने आप मड्डी कढ़ी से साढ़े बाल लुटते वदे हैं, साढ़े नाल इमदाद कहीं का नहीं करे। राशन पानी स्कूल चलता पे, ऐसा कोई मदद कहीं का नहीं करवाई, रोटी पानी कहीं नहीं देता। जी खातून ने और जो सैलाब से मुतासर उन्होंने बताया कि भी हमारे किसी किस्म की कोई इमदाद नहीं दी गई। हम खुले आसमान तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमें कोई यहाँ पे इमदादी जो है सरगर्मियों में हमारे साथ कोई किसी ने कोई ताबन नहीं किया। उन्होंने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि भी इन्हें भी जो हुकूमती राशन है और दीगर जो मराद दी जा रही हैं हुकूमत की तरफ से सैलाब ज़दगान को, वो इन्हें फौरी मुहैया की जाए। सैलाब ही सैलाब, पानी ही पानी, जहां नजर दौड़ाएं वहां सिर्फ तबाही के मनाजिर दिखाई देते हैं। दरिया सतलज और चनाब की बेरहम लहरों से उच शरीफ के मोजा गुमानी की मुतअद्दिद बस्तियां ज़ेर आब आ गई।
मुतासरीन बेबसी के आलम में इमदाद के मुंतज़िर। मजीद जानते हैं अली रजा से। जी बिल्कुल, दरिया चनाब, दरिया सतलुज और दरिया रावी ने जहां बलाई पंजाब में तबाही मचा दी, वहां जनूबी पंजाब में भी तबाही मचा दी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मौजा गमानी में, जहां सैलाबी पानी ने हर तरफ तबाही मचा दिया। मेरे साथ इस वक्त इलाका मकीन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जैसा कि सर जी हमारे पास पानी आ गया है, हम मौजा गमानी और बस्ती फुलेली बंद के ऊपर खड़े हैं। इस वक्त हमारी बंद जो है ना, खासकर हमारी बंद दरखास्त की जाती है कि बंद हमारी हो गया डैमेज। हम अपनी मदद आपके तहत अपनी बंद को बना रहे हैं, हमारे साथ कोई रेस्क्यू अमला, कोई ताउन नहीं किया जा रहा। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना कि यहाँ किस कदर तबाही मचा दिया पानी ने। असल में मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि यहाँ इनका सबसे बड़ा मसला इस वक्त यह है कि फ्लड रिलीफ कैंप जो बनाए गए हैं वो यहाँ से काफ़ी फासले पर हैं। इनका मुतालबा है कि फ्लड रिलीफ कैंप हमारे एरिया में बनाए जाएं ताकि हमें घास, जानवरों के लिए घास, चारा मुहैया किया जाए, बच्चों के लिए मेडिसन और खाना मुहैया किया जाए। जी, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को एक और बड़ी मुश्किल का सामना। 9 मई में मुलव्विस, MNAs, वुज़रा, मुशीरान और MPs को नाअहल करार देने का इम्कान। 25 से ज्यादा अरकान असम्बली समेत वुज़रा और सूबे का आला ओहदेदार भी नाअहल होंगे। वज़ीर आला हाउस में इस हवाले से आला सतह का इजलास, जिसमें एडवोकेट जनरल समेत PTI के ओहदेदारान ने शिरकत की। इजलास में 9 मई के तफ्तीशी अफसरान को तब्दील करने और दोबारा तफ्तीश कराने पर जोर दिया गया। मोहम्मद फयाज हमारे नुमाइंदे मजीद बताएंगे। फयाज बताएगा। हाँ जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई हुकूमत को एक और बड़ी मुश्किल का सामना जो है वो पेश होने का इम्कान है, क्योंकि इस वक्त जो है 9 मई से वाक़यात से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ केस जो है वो ज़ेर समाअत है, उनके फैसले आ रहे हैं, जिसके नतीजे में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में जो 9 मई के वाक़े में मुलव्विस MNAs और वज़र है, उनकी तरफ पर भी जो है वो नाअहली की तलवार जो है वो लटक दी गई है। और इस सिलसिले में ये कहा जा रहा है क्योंकि सजाएं होने के बाद जो है तकरीबन 27 के करीब जो है MPs और वज़रा जो है वो नाअहल करार दिया जाएगा। इस हवाले से गुज़िश्ता रोज ज़िला खैबर पख्तूनख्वा के सरबराही में एक इजलास भी हुआ और ये इजलास जो है ज़िला हाउस में हुआ, जिसमें मुमकिन नाअहली से निपटने के लिए लाहमल तय करने के हवाले से हम उमूर पर। सही, बहुत शुक्रिया फयाज आगाह करने के लिए। वेलकम बैक। आगे बढ़ें, आपको बताएं वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कराची शहर का दौरा। वज़ीर आला सिंध के साथ सूबाई वज़रा सईद गनी, मखदूम महबूब और चीफ सेक्रेटरी आसिफ हैदर हैं। वज़ीर आला सिंध ने कयूमाबाद, कुरंगी, काजबे का भी दौरा किया। कयूमाबाद चुरंगी पर पानी के निकासी का जायजा लिया। कयूमाबाद पुल के पास पानी जमा है, जहां मशीनरी के साथ पानी निकाला जा रहा है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कुरंगी कॉजवे का जायजा लिया। वज़ीर आला ने कहा कुरंगी कॉजवे नदी का मंजर पेश कर रहा है। तो जनाब, भारत की आबी जारियत के बायस पंजाब को तारीखी सैलाब का सामना। मुतादिद इलाके डूब गए, घर और फसलें तबाह हो गई। हजारों अफराद नकल मकानी पर मजबूर हैं। इस हवाले से मुल्क के कोने कोने में हमारी जो टीम मौजूद है उनसे ताज़ा सूरत-ए-हाल जानेंगे। पाकपतन से हसन बुखारी, कसूर से मियाँ काशिफ, मंडी बहाउद्दीन से अफजाल हुसैन बड़ाइच और बावलपुर से साजिद जुहैब हमें मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे। इस हवाले से रुख करते हैं पाकपतन का, जहां पर मौजूद है हसन बुखारी। आज ही हसन, आगाह कीजिएगा, क्या ताज़ा सूरत-ए-हाल है? जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ छोटी रमानी पाकपतन दरिया सतलुज के किनारे। दरिया सतलुज में जो है 1,50,000 क्यूसिक पानी ने हर तरफ सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी है। 68,000 एकड़ फसलें जो है तबाह हो चुकी हैं। 1 लाख के करीब लोग मुतासर हुए। मेरे साथ कोई छोटी रमानी के मुतासरीन मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू कर देंगे इनके क्या नुकसान हुए हैं। जी, माल मनी लुट गया, वाई बुई बोड़ गई, माल डंगा जेड़ा भुख ना मरदा पिया, कोई मदद नहीं कर रही है। साडा गांव कुछ गिर गया, फसलां तबाह हो गई, दरिया ने बहुत नुकसान किया है। साडे मरियम नमाज अगे अपील है कि साडे नाल तावन किया जाए। जी बिल्कुल, आपने मुतासरीन की बात सुनी। उनका कहना है कि हमारी फसलें जो हैं दरिया बुर्द हो गई हैं, हमारे घर सैलाब की नजर हो चुके हैं, फसलें तबाह हुई हैं और 1 लाख अफराद जो है वो मुतासर हुए हैं। इन्होंने हुक्मरानों से मुतालबा किया है कि हमें रिलीफ फराहम किया जाए। जी, पाकपतन के बाद रुख करेंगे कसूर का, जहां पे हमारे नुमाइंदे मियां काशिफ मजीद बताएंगे। काशिफ, कहिएगा।
جی بالکل، میں اس وقت دریائے ستلج پر تلوار پوسٹ کے مقام پر موجود ہوں۔ بات کی جائے سیلابی صورتحال کی تو جو ہے وہ گزشتہ روز کی نسبت سیلابی صورتحال جو ہے اس میں واضح جو ہے وہ کمی آئی ہے۔ بپھرا ہوا سیلابی ریلا اس وقت جو ہے وہ تھمتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بات کی جائے تو یہاں پر آپ میرے عقب میں دیکھ رہے ہیں کہ تلوار پوسٹ پر اس وقت جو گیج ہے وہ 14 فٹ سے کم ہو کر جو ہے وہ ابھی 9 فٹ تک جو ہے وہ آ چکی ہے۔ گزشتہ 5 سے 6 گھنٹوں میں جو ہے وہ پانی کی سطح میں جو ہے وہ 2 سے 2.5 فٹ تک جو ہے وہ کمی ہوئی ہے۔ اور جو آگے کے جو علاقے ہیں جس میں جو ہے وہ گٹی کلنجر ہے، مستے کی ہے، دونا مبو کے اور نگر ایمن پورہ کے لوگ ہیں، ان میں جو ہے وہ جیسے ہی پانی میں کمی ہوئی ہے 3 سے 4 فٹ تک جو ہے وہ پانی کم ہوا ہے تو خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ کہ دوسری جانب بات کی جائے انتظامیہ کی تو انتظامیہ کی جانب سے تاحال جو ہے وہ ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ یہاں پر ابھی بھی جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے وہ بوٹ کے ذریعے جو ہے وہ منتقل کیا جا رہا ہے۔ جی اڈیالہ جیل کے باہر صحافیوں پر تشدد کا معاملہ، پولیس نے اڈیالہ چوکی کے باہر سے ایک اور شخص کو حراست میں لے لیا۔ ذرائع کے مطابق حراست میں لیے جانے والے نوجوان کو فوٹنگ سے نشاندہی کر کے حراست میں لیا گیا۔ سپریم کورٹ آئینی بینچ میں آئینی بینچ سپر ٹیکس سے متعلق کیس کی سماعت جاری ہے۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 5 رکنی آئینی بینچ سماعت کر رہا ہے۔ نجی کمپنیوں کے وکیل مخدوم علی خان روسٹم پر آ گئے۔ وکیل مخدوم علی خان نے کہا کہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا انکم ٹیکس قانون کی شقیں آئین کے مطابق ہیں۔ عدالت انکم ٹیکس قانون کو آئین کے تناظر میں دیکھے۔ ایف بی آر کی وکیل آسما حامد کے دلائل جاری۔ وکیل ایف بی آر نے کہا ایف بی آر کے لیے سب سے بڑی مشکل مختلف ہائی کورٹس کے مختلف فیصلے ہیں۔ ایک ہی معاملے پر ہائی کورٹ کے مختلف فیصلے موجود ہیں۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا اس کیس میں ہائی کورٹ کے خلاف اپیلیں ہی سن رہے ہیں، ہائی کورٹ کے فیصلوں کو مد نظر رکھ کر ہی اپنا فیصلہ دیں گے۔ ہائی کورٹ کے فیصلوں کو مد نظر رکھ کر ہی اپنا فیصلہ دیں گے۔ عدالت کا موقف سامنے آ گیا۔ سپریم کورٹ آئینی بینچ میں سپر ٹیکس سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 5 رکنی آئینی بینچ اس وقت سماعت کر رہا ہے۔ اس کیس میں ہائی کورٹ کے خلاف اپیلیں ہی سن رہے ہیں، ایسا کہنا تھا جسٹس محمد علی مظہر کا۔ انہوں نے ریمارکس دیے ہائی کورٹ کے فیصلوں کو مد نظر رکھ کر ہی اپنا فیصلہ دیں گے۔ سپریم کورٹ آئینی بینچ میں سپر ٹیکس سے متعلق کیس کی سماعت، اس کے متعلق آپ کو آگاہ کر رہے ہیں جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 5 رکنی آئینی بینچ سماعت کر رہا ہے۔ اس کیس میں ہائی کورٹ کے خلاف اپیلیں ہی سن رہے ہیں۔ نیوز بلیٹن سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے بی این نیوز، قوم کی سوچ۔